एक सेंटर जो हमारा अलवर जिले का था, उसमें कुछ देरी से ट्रैफिक जाम होने की वजह से पेपर थोड़ा देरी से मिला और फिर वहाँ के लड़कों ने वहाँ पर परीक्षा देने से इनकार कर दिया। जहाँ पर मौजूदा जो भी अधिकारी थे उन्होंने प्रयास किया, लेकिन चूंकि जब तक जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन आता, समझाइश करता, तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। लेकिन सेकंड पारी का जो एग्ज़ाम है वो पूरे तरीके से वहाँ पर जो सेंटर पे थे उसको सबको ले आया गया। आप सबने मीडिया में चलाया है, आप सबको पता है कि किस प्रकार से कैसे कैसे प्रयास किए गए लोगों के द्वारा। चप्पलों में सिम डाल दी गई, कई सरकार के हमारे विभाग के शिक्षकों का भी नाम आ रहा है, पुलिस के कर्मचारियों का भी नाम आ रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बात को जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है उसी के संदर्भ में देखा जाएगा, इसमें किसी को शंका करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो रीट का एग्जाम 25-26 लाख बच्चों का जो राजस्थान में हुआ, जिसका गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा, अगर गिनीज बुक वाले हमारी बात मानेंगे तो, और जिस तरीके से शानदार तरीके से दिया गया, आप सोशल मीडिया में उनके कमेंट्स देखिए। जो बच्चे बाहर से, एमपी से, यूपी से, बिहार से आए, वो ये कह रहे हैं हमने ऐसा उत्सव कभी नहीं देखा। यानी अपनी एग्जाम को वो उत्सव के रूप में लोगों ने परिवर्तित किया। इसके लिए मैं विशेष रूप से तमाम जो भामाशाह और जो लोग इस व्यवस्थाओं में जुटे थे, सरकार के कार्मिकों की तो ड्यूटी थी, लेकिन वो जो लोग जुटे और जिस प्रकार से खाना और व्यवस्थाएं दी, मैं समझता हूँ हम उनको सैल्यूट करते हैं कि ऐसे लोगों ने एक अच्छा उदाहरण पेश किया जिससे हमारे राजस्थान प्रदेश का उन्होंने गौरव बढ़ाया है। मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें आपको बतानी इसलिए ज़रूरी थी कि कल सब लोग जिज्ञासा कर रहे थे किस प्रकार से होगा। अभी मैंने नोडल एजेंसी को, निदेशक महोदय को कहा था कि आप बात कीजिए कि हम इस सेंटर के बारे में और जो बच्चे उस सेंटर के ऊपर पर्टिकुलर रह गए उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं। इन्होंने वहाँ के चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर पूरा का पूरा रह गया था उसका पेपर हम जल्दी से जल्दी दोबारा बनवा करके एक सेंटर पे या 2 सेंटर पे, जैसे भी उनको ठीक लगेगा, वो उनकी एग्ज़ाम हम दोबारा लेंगे और दोबारा लेने के बाद में हम लोग रिजल्ट जारी करेंगे। ये जो बात उन्होंने नोडल एजेंसी ने कही है। फिर भी अगर कोई दिगर बात आएगी तो विभागीय स्तर के ऊपर उसकी जांच कमेटी भी बैठा दी जाएगी। अगर कोई किसी तरह की कोई बात आती है ऐसी जिसके लिए जांच किया जाना जरूरी है तो उसकी जांच कमेटी भी हम लोग बढ़ा देंगे। जो पेपर पहुंचना चाहिए था 8:30 बजे, वो 10:20 के ऊपर पहुंचे। तो ट्रैफिक जाम होने की वजह से जो एक तरीके से प्रशासनिक चूक रही है, हालांकि उनको एक कह दिया गया है कि आपको इतना समय हम ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हर तरह के लोग रहते हैं, उसके ऊपर वो राजी नहीं हुए और वो एग्ज़ाम नहीं हो पाई। तो ये एक त्रुटि मैं समझता हूँ कि प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर भी रही, लेकिन वो मजबूरी में हुई क्योंकि अब ट्रैफिक जाम होना किसी के बस में नहीं है, नेशनल हाईवे था। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें हुई है। इसके लिए हम लोग उन बच्चों का नुकसान नहीं हो, इसलिए हम ये एग्ज़ाम दोबारा लेंगे। शायद 600 के लगभग थे। मैं क्योंकि नोडल एजेंसी अलग है तो हम इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ते सरकार वाले, हम कहते हैं जो था। अभी मैंने पूछा कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्या निर्णय लिया नोडल एजेंसी, तो उन्होंने कहा हम दोबारा एग्ज़ाम इनकी लेंगे और मुझे तो जो कहा गया 15-20 दिन में हम लोग इनकी एग्ज़ाम की व्यवस्था कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि 15-20 दिन में, 2 दिन आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन जल्दी एग्ज़ाम दे करके उन बच्चों का कोई नुकसान नहीं हो, इस बात को हम सुनिश्चित करें। इसके अलावा कोई शिकायत कहीं से प्रदेश में? देखिए, जो आप सबने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी पुलिस की मुस्तैदी के साथ में, प्रशासन की मुस्तैदी के साथ में जो लोग गड़बड़ करते पाए गए, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। और ये कार्रवाई जब इतने लोगों के खिलाफ हुई है तो अगर इनकी चेन सर्किल आगे जाएगी
तो जितने आगे तक जाएगी उतने आगे तक हमारी सरकार, जो भी एजेंसीज हैं जांच करने वाली, वो ले जाएंगे। और एक व्यक्ति के बारे में भी अगर हमें कोई इस तरह का कोई संज्ञान होता है कि उसने गड़बड़ की है, तो उसको पूरी तरीके से तहकीकात करके, पूरी तरीके से जांच कर करके और पारदर्शिता के साथ में इसका रिजल्ट जारी कराया जाए।